अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ज़कीर रहमान। और आज जो एक सेट्स का टॉपिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि वैसे तो कैमरा तो नहीं है, मतलब मोबाइल में ही वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, कार्डिनैलिटी होता क्या है। एक सेट्स में जो है बार बार वर्ड आता है, ठीक है, सेट्स में, ठीक है, इसका कंसेप्ट समझना थोड़ा सा लाजमी है। एक हमारे पास एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ये भी इसी का ही है, यही है, दोनों सेम। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं और कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होती है, ठीक है। इससे ही बोला जाता है क्या, कार्डिनल नंबर। और एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड इसमें आएगा डिस्टिंक्ट। ये तो पूरे सेट्स में आता है ना, आपने देखा होगा। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले ये भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स को आप बोल सकते हो। किसको? डिफरेंट एलिमेंट्स, जो सेम ना हो एलिमेंट्स, ठीक है। वैसे सेट की डेफिनेशन में तो वेल डिफाइन एक लफ्ज़ आएगा और डिस्टिंक्ट वो भी आता है। यहाँ पर भी मैं डिस्टिंक्ट को यूज़ करूँगा। देखो, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमको लेने हैं, फ़र्ज़ करो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखना है किसी सेट में कितने हैं। मैं फ़र्ज़ करो ए सेट एक लेता हूँ, ठीक है। ए सेट मैंने लिया, इसमें मैं कुछ रुकन ले देता हूँ। ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया और ई ले लिया। देखो, इसमें कोई भी एलिमेंट सेम है नहीं है, ये सब क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ये कौन से एलिमेंट्स हैं, अब आपको समझ आ रहा है, सेम नहीं है, तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो देन हम क्या कर सकते हैं, इन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को ही कहते हैं कि डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो देखो, कार्डिनैलिटी को शो किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किस तरह हम लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में पहले लिख दूँ एलिमेंट्स एन सेट ए। ये पूरी जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, इसको हम जो है मैथमेटिकली किस तरह शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर एन से ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट कौन सा है, ए है। ये हमने इसको ए से शो किया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट ए, ये बस कार्डिनैलिटी को शो करना है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। सेट ए में एलिमेंट्स कितने हैं, 5। अब मैं इसी तरह की कोई एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं अब शो करता हूँ जी सेट एक्स को, ठीक है। एक्स एक हमारे पास सेट है, उसमें आ जाते हैं जी, हम नंबर ले लेते हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये मैंने नंबर ले लिए, ठीक है, इसमें एक्स में। तो देखो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना, इसमें सारे कोई सेम नहीं है, मतलब कि सबकी काउंटिंग होगी, यू की भी होगी, वी की भी, डब्ल्यू की भी, एक्स की भी, वाई की भी, जेड की भी। देखो, सबकी काउंटिंग हो रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट एक्स। वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट एक्स। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। इस तरह इसका जवाब 6 आया है। और यहाँ पर आप देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ए में 5 हैं, सॉरी यहाँ 4 लिख दिया था, 5 हैं, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट्स 5 हैं, ओके। टॉपिक क्या था, कार्डिनैलिटी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, एग्जांपल के लिए ऐसे डिस्टिंक्ट नंबर आ जाए। अगर देखो डिस्टिंक्ट नहीं आते तो उनकी कार्डिनैलिटी कैसे चेक की जाती है, अब मैं वो आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी रिपीटेड से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, मतलब कि नॉट रिपीटेड। क्या होते हैं, नॉट रिपीटेड, ये रिपीट नहीं हो सकते, ठीक है, रिपीटेड होते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो देन इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो नॉट रिपीटेड हैं, बट अदर वर्ड्स आप देखेंगे कि जो है, मतलब अगर रिपीटेड एलिमेंट्स एक सेट में आ गए, फ़र्ज़ करो ये सेट में ले लेता हूँ इसको, हमारे पास सेट है W, ठीक है। अब अगर मैं इसमें ले लूँ एलिमेंट्स बी बी सी डी डी, ठीक है, ये कॉमा बीच में लगाना ज़रूरी है, सॉरी। तो अब देखो, मैं अगर कहूँ कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स
एलिमेंट्स इन सेट W। सेट W में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो देखो सेट W में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या 5 है? यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं, 5 नहीं है, जो रिपीटेड है उनको एक माना जाएगा, वो एक ही कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ पर B 2 बार है तो एक ही कंसिडर किया जाएगा, यहाँ D 2 बार है तो एक ही कंसिडर किया जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड W इस तरह हम शो करेंगे कार्डिनलिटी को। तो देन यहाँ पर टोटल कितने हैं? B भी एक ही माना जाएगा और C तो है ही एक, तो ये भी एक हो जाएगा, और प्लस D भी एक ही है तो ये भी एक ही माना जाएगा, क्योंकि 2 हैं लेकिन एक माना जाएगा क्योंकि ये रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ कार्डिनलिटी एंड W में कितनी हो जाएंगी? 3। अब एक और एग्जांपल में दे देता हूँ, ठीक है। वो क्या है कि देखो अगर फिर से कोई ऐसा नंबर आ जाए जिस तरह x नहीं में ले सकता, कौन सा y में ले लूँ, ठीक है, y एक हमारे पास सेट है, इसमें मैं नंबर ले लेता हूँ। कौन से नंबर ले लेता हूँ? देखो मैं नंबर इसमें लेता हूँ जी, एक A ले लेता हूँ, ठीक है, एक B ले लेता हूँ, एक C ले लेता हूँ, इस तरह इसके अंदर भी एक सेट ले लिया, और एक D ले लेता हूँ। ये आखिरी एग्जांपल है समझाने के लिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। देखो Y सेट है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y वो कितने हैं? देखो एक, आप इसको 2 और 3 और 4 कहोगे, नहीं, ये एक अंदर का सेट है, ये एक एलिमेंट कंसिडर एज किया जाएगा। ये 1 2 और 3 टोटल एलिमेंट्स होंगे, इनको क्या कहेंगे? 3 एलिमेंट्स, ओके, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट वाई। बट यहाँ पर देखो डिस्टिंक्ट से आपने नहीं डरना है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नॉट रिपीटेड एलिमेंट्स को बोला जाता है, ठीक है। तो ओके, ये था कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को शो किससे किया जाता है? इसको शो इस तरह, एन ऑफ जो भी एलिमेंट है, ए जो भी सेट है, यहाँ पर सेट होगा लफ्स, यहाँ पर सेट हमने सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन सेट ए, एन सेट बी, एन सेट सी, ये सेट के लिए है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एन शो करता है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या हो गया? सेट्स। तो देन हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, ओके। तो अब आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। कार्डिनलिटी बहुत डिटेल के साथ समझाया है।